नमस्कार साथियों। पहला सुख आरोग्य शरीर। दोस्तों, सच में एक सुस्त शरीर में ही ईश्वर का वास होता है। नमस्ते, मैं हूं अनिल बेहरा, एक वेलनेस कोच उड़ीसा से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोग के कारण, द कॉज ऑफ डिजीज। जी दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे लाइफ को और भी पहले से बेटर करते हैं, नॉलेज के साथ और एक्शन के साथ। लेट्स गो। जी दोस्तों, देखिए, रोग की पहला 4 कारण होता है। पहला कि डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन, हमारे शरीर में गंदगी का जमा होना। देखिए दोस्तों, दुनिया में जितने भी ट्रीटमेंट मेथड है, जैसे कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी, यूनानी, होम्योपैथी, इनका मेन पर्पज है कि बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालना। जी दोस्तों, तो डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन, तो टॉक्सिन की कहाँ से आते हैं? देखिए, जो भी हमारा एक तो खाने पीने में जो भी केमिकल ऐड करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव, वो एक टॉक्सिन है। और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनसे हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन एंटर होता है और वो हमारे बॉडी से जमा होता है और वही रोगों का, बहुत बड़ी रोगों का, बड़ा बड़ा रोगों का कारण बनता है। जी दोस्तों, दूसरा कारण है हमारे रोग का, वो है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण है। हमारा जो डॉक्टर लिनस पोलिंग, 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे, द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जी दोस्तों, मतलब न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी ही सभी रोगों का कारण है। इसलिए तो हमारा आयुर्वेदा भी क्या बोलते हैं, अगर आपका खाना सही है तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आपका खाना ही मेडिसिन है। अगर आपका खाना गलत है तो आप कितना भी मेडिसिन खाते रहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, खाना मतलब क्या, जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, वो सभी हो, क्योंकि उससे ही हमारा बॉडी एनर्जी प्राप्त होगी और नॉरिश होगा और टिकेगा। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तीसरा कारण जो है कि हमारा मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट। जी दोस्तों, खास करके जो हमारा जो पेट का चर्बी जो रहता है ना, जो विसरल फैट कहते हैं, वो सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उनमें से ही हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यूनो डिजीज, ऑल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, सभी उसमें ही आते हैं, मोटापा से। इसलिए कोरोना में देखिए, ज़्यादातर जिन लोगों की डेथ हुई है, ज़्यादातर उनमें से मोटापा ही थे। मोटापा, तो मोटापा का कारण क्या है? सिंपल है, कैलोरी इन कैलोरी आउट। आप जितना कैलोरी खा रहे हो, अगर उतना कैलोरी अगर यूज कर रहे हो या इस्तेमाल, मतलब प्रयोग में आ रहा है, बॉडी यूज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हो, तो सही बात है, बैलेंस है। अगर ज़्यादा कैलोरी आ रहा है बट कम जा रहा है, तो जितना भी एक्सेस कैलोरी रहेगा वो फैट के रूप में जमा होगा। इसलिए दोस्तों, जिसका पेट 1 इंच भी आगे है ना, तो उसके आसपास रोग मंडरा रहे हैं, वो रोग में पीड़ित है या जल्दी होने वाला। तो याद रखिएगा, अपनी पेट को, अपनी
वेट को मैनेज करिए, बहुत ज़रूरी है अगर एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ जीना है तो, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो। नेक्स्ट चौथा कारण है अंडर वेट। जी दोस्तों, अंडर वेट भी होना, पतला होना, वो भी रोगों का कारण है, क्योंकि उनसे अंडर वेट से क्या होगा, देखो हमारा आइडल अंडर वेट किसको बोलते हैं, जिसका आइडल वेट 60 या 50 है बट वो 30 में 40 में ऐसे स्थिति में है, तो वो अंडर वेट है। वो तो दिखने में तो खराब है बट उनके हार्मोन के लिए, उनका सर्कुलेशन के लिए, उनका डाइजेशन के लिए, सभी के लिए प्रॉब्लम है। इम्यूनिटी लो रहता है ऐसे लोगों का। इसलिए ये 4 कारण है जो हमारे को बीमार करते हैं। पहला है टॉक्सिन का डिपोजिशन, दूसरा है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, तीसरा है मोटापा, और चौथा है क्या दोस्तों, अंडरवेट, पतले रहना। तो आप खुद को चेक करिए आपका कंडीशन कैसा है और आप कैसे खुद की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। मोटापा हो या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या फिर टॉक्सिन, ज़्यादा केमिकल का यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक जितने भी देखिए हम स्किन में अप्लाई कर रहे हैं ना, खास करके लड़कियों में क्यों थायराइड, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, ऐसे सब रोग क्यों होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं और ज़्यादातर कॉस्मेटिक केमिकल बेस होता है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, जो भी हम स्किन में लग रहा है ना, वो स्किन के जरिए ब्लड में एंटर हो रहा है, तो बी केयरफुल। सस्ता नहीं, अच्छे का इस्तेमाल करिए। सस्ता खाना खा के रोगी मत बने, महंगा खाइए बट स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो ये था हमारा रोगों का कारण। और मैं और एक इसमें बात करूँगा, तो टॉक्सिन को डिपॉजिट होने का जो 3 हमारा स्टेज रहता है। देखिए, फर्स्ट है हमारा टॉक्सिन बॉडी में रिमूव होने के लिए प्राइमरी सोर्स, जो कि हमारा बॉडी से गंदगी निकलती है। जैसे लिवर क्या करती है, स्टूल के जरिए टॉक्सिन को बाहर निकालती है। लिवर हमारा स्टूल के जरिए, मतलब टॉयलेट के जरिए हमारा कचरा को बाहर निकालते हैं। किडनी हमारे यूरिन के माध्यम से, किडनी हमारा यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन को रिमूव करता है। स्किन हमारा स्वेटिंग के रूप में टॉक्सिन को रिमूव करता है। और हमारा जो ब्रीथिंग है, श्वास प्रोसेस, उसमें जो भी टॉक्सिन, जो गैस रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे जो गैस रहते हैं, उसको रिमूव करता है ब्रीथिंग से। नेक्स्ट है पीरियड, जो फीमेल में पीरियड आता है, उस पीरियड के जरिए क्या होता है, टॉक्सिन बॉडी से आउट होता है। जिसका जितना ज़्यादा अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो समझे कि ज़्यादा टॉक्सिन जमा है, अगर कम हो रहा है तो टॉक्सिन कम है। नेक्स्ट वॉइस, बात करना। जी दोस्तों, बात करने से भी क्या होता है कि हमारा टॉक्सिन रिमूव। देखिए, जो लोग कम बात करते हैं ना, वो ज़्यादा ही अंदर टॉक्सिन भराते हैं। वो हमेशा चुगने वाले, मतलब नेगेटिव बातें ही बोलेंगे, कम बोलेंगे। इसलिए बात करते रहो, कम मत बोलो। ज़्यादा जो ज़्यादा बोलते हैं वो तो रिलैक्स हो जाता है। इसलिए बात करो, ज़्यादा बात करो, खुद की दिल की अंदर जो बातें दबा हुआ है ना, उसको बाहर एक्सपेल करो, बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा प्राइमरी सोर्स, जिसके ज़रिए हमारा टॉक्सिन रिमूव होता है। अगर देखिए हमारे जितने भी, मैं जितने बोला ऑर्गन, लिवर, किडनी, ये सभी, अगर हम ओवर वर्क देंगे, अगर हम ज़्यादा टॉक्सिन अंदर लेंगे, देखिए जैसे कि अल्कोहल लेना, नॉनवेज खाना, ये क्या करता है, लिवर को ज़्यादा वर्क देता है कि ज़्यादा काम करके छोड़ो। तो एक दिन क्या होता है, लिवर को ज़्यादा काम देना मतलब उनको डैमेज करना। किडनी को ज़्यादा वर्क देना मतलब उनको किडनी को डैमेज करना। इसलिए ज़्यादा एक्सेस में क्या होता है, टॉक्सिन सेकेंड सोर्स में जाता है। टॉक्सिन क्या होता है, अच्छे से क्लीन नहीं होते प्राइमरी सोर्स से, तो वो सेकेंडरी रूट में जाता है। सेकेंड रूट में उसमें क्या होता है कि नोज में वाटर आना, नाक से पानी आना, और
कफ आना, ये सभी सेकेंडरी है। और आँखों में पानी आना, लिकोरिया जो फीमेल के जो हाई डिस्चार्ज होता है वो भी क्या होता है, सेकेंडरी। मतलब वो फास्ट में जो टॉक्सिन नहीं निकलेंगे तो वो इस माध्यम से निकलते हैं। तीसरा, स्टूल में ब्लड का आना, म्यूकोस का आना, सेकेंडरी रूट है, मतलब सेकेंड स्टेज है टॉक्सिन को रिमूव करने का। और स्नीजिंग आना स्नीजिंग आना और गैस बनना, ये सभी हमारा सेकेंड स्टेज है टॉक्सिन का। जो मतलब एक्सेस टॉक्सिन जो रहता है ना, जो प्राइमरी सोर्स से रिमूव होता है। देखिए जिसका भी बॉडी में स्वेटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है ना, वो पिंपल और एक्ने ऐसे के जरिए निकल रहा है। तो ये था सेकेंडरी सोर्स। और जो थर्ड जो स्टेज है, जो बीमारी क्या होता है, और हमारा जो कान के जरिए जो हमारा जो कचरा निकल जाए, गंदगी, वो भी हमारा सेकेंडरी सोर्स है। जो थर्ड स्टेज है वो थोड़ा क्रिटिकल है, जैसे कि फीवर आना, वो थर्ड स्टेज है, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन है, बैक्टीरिया वायरस है। तो उसको अगर ये दो स्टेज से अगर नहीं निकला है तो बॉडी क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते कि उसको निकालो। बट इतने महापुरुष है कि उस फीवर में भी 1-2 दिन नहीं रहते, मेडिसिन खा के उसको सप्रेस कर देते। तो इसलिए दोस्तों, फीवर एंड बॉडी में पेन का आना, देखिए बैक पेन, नेक पेन, किधर भी पेन आ रहा है ना, तो वो क्या होता है कि ये थर्ड स्टेज है टॉक्सिन का जमा होने का। तो एवॉइड मत करिए, सही तरीके से ट्रीट करिए। और जितने भी ऑटो इम्यूनो डिजीज लाइक सोराइसिस मतलब स्किन के एलर्जी जैसे फील होना, एंड थायराइड, अर्थराइटिस, गांठे बनना, ये सभी हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेज है। और मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, जैसे कि हमारा क्या बोला, फैटी लिवर, डायबिटीज़, ये सभी थर्ड स्टेज है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आशा करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ नॉलेज अपने गेन किए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस सभी को अपनी ज़िंदगी में यूज करिए और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन वे में जिए, लिव करिए, और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की तरफ अपने प्रयास जारी रखिए। इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते। और लास्ट में, अगर किसी को भी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस है, चाहे मोटापा हो, वेट कम करना चाहते हैं, या पतला हो तो वेट गेन करना चाहते हैं, टॉक्सिन को रिमूव करना चाहते हैं, या फिर न्यूट्रिशन को बॉडी में डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। आपका साथी, आपका दोस्त अनिल बेहरा आपके मदद के लिए हमेशा के लिए रेडी है। नमस्ते, टेक केयर, बाय।